भगत सिंह, ये नाम आते ही हमारे सामने एक क्रांतिकारी की तस्वीर उभरती है। एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी जान देश की आजादी के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह सिर्फ एक योद्धा या शहीद ही नहीं थे, वे एक विचारक भी थे। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस वक्त थे। आज हम समझेंगे उनका सबसे चर्चित लेख, मैं नास्तिक क्यों हूं। यह निबंध सिर्फ भगवान के अस्तित्व पर सवाल नहीं करता, बल्कि इंसान को अपने विवेक, तर्क और आत्मबल से जीने की प्रेरणा देता है। सबसे पहले जरूरी है कि हम इस लेख के समय और परिस्थितियों को समझें। भगत सिंह का जन्म 1907 में पंजाब के बंगा गांव में हुआ। कम उम्र में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। वे आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का हिस्सा बने। 1930 के आसपास वे लाहौर जेल में थे, जहां उन्हें फांसी की सजा का इंतजार था। इसी जेल में भगत सिंह ने यह निबंध लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। दरअसल कुछ साथियों ने उन पर आरोप लगाया कि वे नास्तिक इसलिए हैं क्योंकि उनमें अहंकार या घमंड है, यानी उन्हें अपनी बुद्धि और वीरता पर इतना भरोसा है कि वे भगवान को मानने से इनकार करते हैं। इस आरोप के जवाब में भगत सिंह ने यह निबंध लिखा ताकि साफ कर सके कि उनका नास्तिक होना किसी अहंकार का नतीजा नहीं, बल्कि गहरे चिंतन और तर्क का परिणाम है। भगत सिंह का नास्तिकवाद उनके तर्क और विचार। अहंकार का सवाल। सबसे पहले भगत सिंह साफ कहते हैं, लोग कहते हैं कि मैं घमंडी हूं, इसलिए नास्तिक हूं। लेकिन यह सच नहीं है। बचपन में मैं भी पूजा करता था, मंत्र पढ़ता था, मेरा परिवार धार्मिक था। लेकिन धीरे धीरे अध्ययन और सोच ने मुझे उस राह से हटाया। यानी नास्तिकता कोई शौक या दिखावा नहीं, बल्कि सोच विचार से निकला निष्कर्ष था। धर्मों की आपसी असहमति। भगत सिंह लिखते हैं, अगर एक ही ईश्वर है तो फिर इतने अलग अलग धर्म और उनके परस्पर विरोधी नियम क्यों। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, सबका अपना अपना सत्य है। लेकिन जब सब अलग बातें कहते हैं तो ये कैसे तय हो कि असली सच कौन सा है। इस विरोधाभास ने भगत सिंह को यह सोचने पर मजबूर किया कि धर्म शायद इंसान की रचना है, न कि किसी दैवी शक्ति की। नैतिकता बिना धर्म के। भगत सिंह का कहना है कि अच्छा इंसान बनने के लिए भगवान या स्वर्ग नरक पर विश्वास जरूरी नहीं। एक नास्तिक भी दूसरों की भलाई कर सकता है, बिना किसी पुरस्कार या डर की वजह से। वे लिखते हैं, अगर इंसान अच्छे कर्म सिर्फ इस डर से करता है कि मरने के बाद उसे सजा मिलेगी, तो यह स्वार्थ है। असली नैतिकता वही है जहां इंसान सही काम इसलिए करता है क्योंकि वो उसे सही मानता है। दुख और अन्याय का सवाल। भगत सिंह पूछते हैं, अगर भगवान है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है। निर्दोष लोग क्यों मरते हैं, गरीब क्यों भूखे रहते हैं। क्या भगवान इन अन्यायों को रोक नहीं सकता। वे कहते हैं, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है और फिर भी अत्याचार रोकता नहीं तो वह अन्यायी है। अगर वह रोक ही नहीं सकता तो सर्वशक्तिमान नहीं है। आखिर में वे लिखते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य ने ईश्वर की कल्पना की है। प्रगतिशील दृष्टि। भगत सिंह की नास्तिकता सिर्फ व्यक्तिगत सोच नहीं थी, वो सामाजिक बदलाव से जुड़ी थी। वे मानते थे कि जब तक समाज अंधविश्वास और धर्म के नाम पर बंटा रहेगा, तब तक सच्ची आजादी और समानता नहीं मिल सकती। इसलिए जरूरी है कि लोग तर्क और विज्ञान को अपनाएं। आज के दौर में भगत सिंह के विचार। लगभग 4 मिनट। अब सवाल है, भगत सिंह की नास्तिक सोच आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। आज भी समाज में धर्म के नाम पर भेदभाव और हिंसा होती है। जाति, ऊंच नीच और पाखंड अभी भी मौजूद है। अंधविश्वास, चमत्कार और बाबा संस्कृति आम है। ऐसे में भगत सिंह का संदेश साफ है, तर्क से सोचो, सबूत मांगो और इंसानियत को धर्म से ऊपर रखो। उनकी नास्तिकता का मतलब ईश्वर विरोध नहीं, बल्कि अन्याय विरोध और विवेक समर्थन है। आलोचनाएं और सवाल।
लेकिन हर विचार की तरह इस पर भी आलोचना हुई। कुछ लोग कहते हैं कि अगर धर्म ना हो तो इंसान भटक जाएगा। कुछ मानते हैं कि नास्तिकता जीवन को निरर्थक बना देती है, और कुछ को लगता है कि भगत सिंह ने धार्मिक आस्थाओं की कद्र नहीं की। लेकिन असल में भगत सिंह किसी की भावनाओं का अपमान नहीं कर रहे थे। वे सिर्फ इतना कह रहे थे कि अंधविश्वास के बजाय विवेक को अपनाओ। जो धर्म इंसानियत और समानता को बढ़ावा दे वो स्वीकार्य है, जो बांटता है उसे नकारना चाहिए। महत्वपूर्ण उद्धरण। चलिए अब उनके कुछ यादगार उद्धरण सुनते हैं। मैं नास्तिक हूं और इसका मुझे कोई घमंड नहीं। ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य ने ईश्वर की कल्पना की है। नैतिकता के लिए किसी स्वर्ग या नरक का भय जरूरी नहीं। इन पंक्तियों में ही उनकी सोच का सार छिपा है। निष्कर्ष और संदेश। अंत में यही कहा जा सकता है कि भगत सिंह का नास्तिक होना किसी विद्रोह का नतीजा नहीं, बल्कि गहन चिंतन और साहस का परिणाम था। उनका संदेश है, अतर्क से सोचो, इंसानियत को प्राथमिकता दो, अन्याय का विरोध करो। यही है मैं नास्तिक क्यों हूं का असली अर्थ। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या आज के समय में भगत सिंह की यह सोच हमारे समाज के लिए जरूरी है? कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।